सो राइट गाइस, स्टैंड बाय मी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आई डोंट नो वाई क्यों आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा, बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस स्टोरी को लेकर। सो मैं इस ड्रामा को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 2। नेक्स्ट डे लूसी जो है वो लेन से बात करने के लिए खुद उसके पास आती है और वो आते ही उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन लेन जो है उसे सीधा मना करती है कि भाई मुझे कुछ तुमसे बात नहीं करनी है। उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं कि जल्दी से इसे दूर भगाओ, इससे गंदी बदबू आ रही हो, इस तरह की बातें कि वो करना स्टार्ट करती हैं उसकी फ्रेंड्स। देन लेन भी उसे टोटली इग्नोर करती है, लेकिन लूसी इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं मानती है। वो फिर वहाँ से हंसते हुए, आज इसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लग रहा था। लूसी यहाँ भी नहीं रुकती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लेन और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो जाने लगते हैं, तो वो साइको की तरह उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। वो भी उन्हें में उसके अजीब से उसके चेहरा मतलब काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, बट वो उसका पीछा कर रही थी, उससे 4 कदम पीछे ही रह रही थी, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। देन लेन और उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि आखिर क्या माजरा, ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है। देन लेन बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, ये साइको है, ये इससे बस दूर रहना है, इसे यही हम लोग के लिए अच्छा होगा। और वो पीछा करती रहती है और वो शाम से रात हो जाती है। फाइनली जब वो घर की तरफ जा रहे थे एक टनल में, लेन और उसके फ्रेंड आखिर गुस्सा होके वो लेन जब उसके पास आके बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों मेरा पीछा कर रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्यों इसे मुंह लगा ली हो। तो लूसी बोलती है देखो तुम दोनों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, अच्छा होगा तुम लोग अपने घर को चले जाओ, काफ़ी लेट भी हो चुकी है ना, मुझे और लेन को अकेला छोड़ दो, अगर यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात सुनकर ही वो दोनों डर जाती हैं और दोनों अपने अपने घर को निकल जाती हैं। लेन उनको रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है कि कैसे तुम उसके साथ मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे छोड़ के चले जाते हैं। देन वो गुस्सा हो जाती है कि यार ये किस तरह के मेरे दोस्त हैं। देन उसके बाद वो चुपचाप से बैठ जाती है, बोलती है ठीक है तुम्हें मुझे क्या अपने भाई से मार खिलाना है क्या, मैं यहीं बैठूँ, बुलाओ जिसे बुलाना है। सो वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें अपने भाई से मार खिलाने वाली हूँ, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। और क्या तुम्हें मुझसे सिर्फ बात करनी थी, तुम इसके लिए सुबह से शाम तक मेरा पीछा कर रही हो। देन लूसी बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब से हमारे बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे रास्ते में आओ, मैं कुछ भी करूँ ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगी, चाहे हम कहीं भी मिले, स्कूल पे मिले, ब्रिज में मिले, अंडरग्राउंड कहीं भी मिले, तुम्हें मुझे देखना नहीं है ना मुझे टोकना है। सो ये जो बदलाव आया था वो उसके भाई के वजह से आया था, क्योंकि उसने बोला था स्कूल कंटिन्यू करना है और उसे स्कूल कंटिन्यू करना है तो लेन से दूर रहना पड़ेगा। देन लेन हंसते हुए बोलती है अच्छा अब तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा स्कूल से नाम कट चुका है, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। देन वो थोड़ी सी अचानक से शॉक हो जाती है कि जब लेन के बारे में सुनती है कि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। देन उसके बाद बोलती है कि मेरा ट्रांसफ़र तो हो ही गया है, आई थिंक तुम भी अब इस स्कूल में नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम्हारा भी तो ट्रांसफ़र हो चुका है। ये बात सुनकर और भी ट्रांसफ़र नहीं, उसका तो टीसी ही कट गया है भाई, लिटरली उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया है। देन वो और शौक हो जाते हैं कि ये क्या। तो बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, जाकर एक बार अपनी मॉम से जाके पूछो कि उसने तुम्हारा नाम स्कूल से अब हटा दिया है, तो अब हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। देन लूसी इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है और जैसे वो जाने लगती है तभी वो लड़का जो हमें पिछले पार्ट में दिखाया गया था वो लड़का हमें फिर से दिखाया जाता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। देन एक लड़की उस लड़के के पास आके बोलती है क्या क्या तुम उस लड़की को जानते हो। देन वो बोलती है कि वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ, चलो नूडल्स खाते हैं, और वो अंदर चला जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं और कुछ तो बात है इन लोगों के बीच में। और ऐसा करके लूसी वापस अपने घर को चली जाती है। तो रात को लूसी सीधे अपनी मॉम के रूम में घुस जाती है और वापस से वो पेपर ढूंढने लगती है कि क्या सच में मेरा स्कूल से नाम कट गया है। उसकी माँ पूछती है तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे में कुछ मैनर्स नहीं है, ये सब चीज़ें। लेकिन वो जब वो देखती है तो वो बोलती है कि किससे पूछकर आपने मेरा नाम कटा दिया क्या। तो यही सब मैटर हो जाता है। उसकी माँ बोलती है तुम्हें तो पढ़ना है नहीं, अपने ग्रेड्स देखो दिन पर दिन ख़त्म ही होते जा रहे हैं, तुम्हारे पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर इससे अच्छा कि तुम वो काम छोड़कर भाई मैंने जो नौकरी ढूंढी है तुम उसे कर लो, और रोज़ तुम्हारी कंप्लेंट्स ही आते हैं। देन लूसी पूरा गुस्सा हो जाती है कि ये मेरे 2 साल हैं, ये मैं चाहे इसमें पढूं चाहे ना पढूं चाहे जो करूं, मुझे स्कूल कंप्लीट करनी थी। सो ये सब बातें होने लगती है और उसकी माँ बोलती है नहीं चाहे जो हो जाए। उसके पापा भी समझाने लगते हैं कि वो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हें पालने के लिए, वैसा वैसा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है।
और वो बोलती है अब चाहे जो भी हो जाए मैं आपकी फैक्ट्री में कभी काम नहीं करूँगी, उसके लिए चाहे मुझे बर्तन ही क्यों ना मांजने पड़े। और ऐसा करके वो गुस्से में वहाँ चली जाती है। उसकी माँ भी बोलती है ठीक है तो अपने वादे पे कायम रहना, ठीक है, कभी भी तुम्हारा मेरे मेरे लिए मतलब मोहताज मत होना, मुझे आगे मत आना, ये सब चीज़ें। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लूसी काम के लिए एक स्टोर में जाती है। एक मिनी कैफ़े जैसा होता है उस समय का कैफ़े, जो पुराना कैफ़े, वहाँ पे कॉमिक्स मिल रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक खाने के सामान ये सब। तो और वो वहाँ पे बोलती है, उनको पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। देन वो बोलती है कि वो झूठ बोल देती है, मेरी उम्र 18 साल है। और यहाँ पर वो अपने काम में थोड़ी सी फुर्ती दिखाना स्टार्ट करती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कॉमिक्स के बारे में तो बहुत कुछ पता ही था। देन शॉप ओनर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम कल से काम पे आ सकती हो। देन वो बोलती है मैं कल से नहीं आज से ही काम करूँगी, और वो धड़ाधड़ काम करना स्टार्ट कर देती है। शॉप ओनर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड देन शाम होते होते वो दुकान काफ़ी अच्छे तरीके से अकेले संभालने लगती है, अच्छे खासे कस्टमर को हैंडल कर लेती है, और इंक्लूडिंग दुकान का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखती है। और उसकी यहाँ तक कि अब शॉप ओनर्स को लास्ट में वो दुकान को बंद करके वो घर को चली जाती है। इसे फाइनली एक जॉब तो मिल चुकी है। नेक्स्ट डे लूसी मॉर्निंग में अपने भाई से जब मिलने के लिए आती है तो उस समय वहाँ मौजूद नहीं होता है। तभी वो एक बच्चे को देखती है जो चुपचाप से बैठा होता है। उसका बड़ा भाई कैफे में गेम खेल रहा होता है। देन वो उसे कुछ स्नैक्स देती है, और वो रूबिक क्यूब जो सॉल्व कर रहा होता है उसे सॉल्व नहीं होता है, तो वो उसे जस्ट 5 मिनट में सॉल्व करके उसे दे देती है। बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है कि कैसे तुमने सॉल्व किया। इसे पता चलता है कि लूसी का ब्रेन काफ़ी स्मार्ट वर्क करता है। देन लूसी का भाई जब वापस आता है, देन वो लोग ट्रेवल करके लूसी को वही छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो वहाँ वो स्वीट पोटैटोस लेते हैं खाने के लिए। यहाँ पर उसका भाई थोड़ा परेशान रहता है। देन वो ये सोचती है कि कैसे मैं करके ये अपने भाई को ये बताऊंगी कि भाई भाई मम्मी ने मुझे स्कूल से ही निकाल दिया है। देन वो पूछती है कि तुम भाई कॉलेज क्यों जाना चाहते हो, क्यों इतना पैशनेट हो भाई, समझ रहे हो ना, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो उसके लिए। तीनों बोलता है कि वो उससे अच्छा शांत प्लेस मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तीनों वो बोलती है कि क्या शांत प्लेस, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है चारों ओर। वो जानता है कि पढ़ कर जो स्टडी करके मैं हासिल कर सकता हूँ, ये सब चीज़ करके वो कभी हासिल नहीं कर सकता। देन वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस और हर चीज़ की इंपॉर्टेंस बताता है, और बोलता है तुम्हें भी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती, तुम जब बचपने में तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और तुम कोशिश करोगे तो तुम वो चीज़ फिर से अचीव कर सकती हो। देन वो बोलती है कि मैं अब उतनी स्मार्ट नहीं रही। देन वो बोलता है कि तुम स्मार्ट हो, बस तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो चाहे जो हो जाए। और ऐसा बोल के वो वहाँ से उतर जाता है। वो उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बोलती है कि अपना ध्यान रखना, ऐसा बोल के वो रुक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि कैसे मैं उसे बताऊंगी कि भाई मैं अब स्कूल कभी नहीं जा पाऊंगी। वो किस तरह रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा करेगा, बस यही कारण से वो बता नहीं पाती है। नेक्स्ट रात को लूसी अपने भाई के पास आती है, बोलती है कि मेरे बाल काट दो। और जब वो बाल काटवा रही होती है तभी वो थोड़ा बम फोड़ देती है। पहले वो थोड़ी सी उसे खुश करने की कोशिश करती है, बोलती है मैं क्यूट लग रही हूँ ना। देन बोलता है कैसी बातें कर रही हो तुम, तो बताओ ना मैं क्यूट लग रही हूँ ना। देन बोलती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। देन उसके बाद वो बात ही में बोलती हो कि अब मैं कभी भी पढ़ाई नहीं करूँगी। देन वो सारी बात बताती है कि मॉम जो है मुझे ऑलरेडी वहाँ से स्कूल से मेरा नाम कटा चुकी है, मुझे चाहती है कि मैं फैक्ट्री में काम करूँ। वैसे भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मैं नहीं पढ़ूँगी तो अच्छा रहेगा, मैं कुछ अर्निंग करूँगी, ये सब बातें, बट मैं फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहती हूँ। देन वो भाई एकदम गुस्सा हो जाता है, गुस्से में कैंची फेंकता है और बोलता है कि तुम्हें घर जाना है, घर जाके अपनी माँ के को गिड़गिड़ाना है, चाहे जैसे भी करके भाई तुम्हें स्कूल में वापस एडमिशन लेना पड़ेगा। इतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम सोच रही हो, ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट समय है तुम्हारे लिए। और ये सब बहुत सारे बातें बोलता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को फिर से वो जाके वो भाई बातें बोले। तीनों गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि आपको इसका पछतावा होगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से बहुत ही गुस्से में साइकिल इतना तेज़ चला के निकलती है कि क्या ही, अब तक वो इतने तेज़ साइकिल उसने कभी नहीं चलाया था। और बहुत मतलब रोते आंखों में आंसू लिए हुए बहुत तेज़ साइकिल चलाते हुए जाती है वो। देन गुस्से में लूसी सीधे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है और काउंटर पे जाकर सीधे पैसे गिनने लगती है। और वो जब काउंटर वाली पूछती है कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तो एकदम से शॉक हो जाती है, रुक जाती है। वो बोलती है तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें पता नहीं है। तो इसके बाद वो वहाँ से जाके बेंच पे बैठती है और एक मिरर में अपने आप को देखती है। और समय बीत रहा होता है और तभी एक चिड़िया जो है उसके आसपास घूमती है, और घूमते घूमते वो अपने पास में चली जाती है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा के पास रहती है। और ग्रैंडपा के पास वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। उसकी एक फ्रेंड भी होती है
जहाँ उसने एक डक भी पाला हुआ था। और वहाँ पर लूसी जो है काफ़ी ब्रिलियंट थी। उसके ग्रैंडपा उसे बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, हर चीज़ की सीख देते हैं, और वो हमेशा से बहुत ज़्यादा खुश रहती आई है। भले उसके ग्रैंडपा की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, वो अकेले थी। उसकी उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसकी मॉम के साथ रहती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और वो हमेशा से उसके साथ ही रहने की कोशिश, मतलब अपने ग्रैंडपा के साथ ही रहने की कोशिश करती है, खेलती नहाती खेलती जो भी है सब। और उस समय वो उसे बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक दिन है कि लूसी की मोम वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि हमने लूसी के लिए एक स्कूल ढूंढ लिया है, कब तक वो आपके पास रहेगी, उसको भी तो स्कूल जाना होगा ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन ये सब बात वो बोलती है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। उसके वहाँ ग्रैंडपा को भी समझ में आता है कि उसकी स्कूलिंग भी बहुत ज़रूरी है, आगे जाके उसे पढ़ना ज़रूरी है, कब तक वो मेरे साथ रहेगी। वो ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन वो उसकी माँ है भाई। वो बोलती है कि उसके पिता में हम भी उसे मिस करते हैं, आपको भी मिस करते हैं, आपको भी आना चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं ये जगह छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। देन वो वादा करते हैं कि भाई लूसी, तुम्हें छुट्टियों में तुम्हें यहाँ लेकर आ जाया करूँगा, तुम्हें साथ घूमने टहलना, तुम्हें डक का मैं ख्याल रखूँगा, ये सब चीज़। एंड फाइनली जो लूसी है वो बहुत ही ज़्यादा, उस समय बचपना था उसमें इतना, उसी समय से उसका जो मोमेंट है वो चेंज हुआ। उसके बाद से वो पढ़ाई में ऐसा लगता है, उसके बाद से ही वो इतनी ख़राब हुई। एंड उसकी फीलिंग्स की उसकी मोम ने परवाह नहीं की। एंड उसके ग्रैंडपा अकेले बेंच पे बैठे रह जाते हैं, और गाड़ी जो है लूसी को लेके चली जाती है, उसकी मॉम उसे लेके चली जाती है। वो अपने ग्रैंडपा को बस देखती रह जाती है, उसके ग्रैंडपा बेंच पर बैठे रह जाते हैं। आई डोंट नो नेक्स्ट क्या ही होने वाला है। सो ये ड्रामा सच में स्लो है, लेकिन काफ़ी हार्ट टचिंग लग रहा है मुझे। सो मुझे उसके ग्रैंडपा के लिए बुरा लग रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, एंड बाय बाय।